Hi, good afternoon, everyone. Welcome to the session. Hi, Kajal, Garvesh, Vishakha. Hi, Arjun, and everyone else. So, guys, this is going to be a very important session for all the CAT 2023, 24, and other MBA entrance exam aspirants because I'm sure you will have many queries at this stage. Whether you have started your preparation a month back, 2 months back, or you are planning to start your preparation, right? So, you all would be wondering that what should be my path for next 9 months or 8 months so that I can get into top B school. And this is what we are going to discuss in this session. So quickly show me a thumbs up, guys, if audio, video, everything is okay. Are you all able to hear me, guys? एक बार जल्दी से thumbs up दिखा दो सब लोग, so that we can get going. Hello, hi, good evening, guys. Hi Anshuman, hi Saikat, कैसे हो सब लोग दोस्तों? चलो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले दोस्तों. सो मैं आपके साथ में पहले तो पीपीटी शेयर कर देता हूं, ठीक है? या लेट मी जस्ट शेयर द पीपीटी फर्स्ट. गिव मी अ सेकंड. Just a second, guys. Hi. I think the students are still joining. Okay. So yeah, I'm just uploading the PPT, guys. Be there. In the meantime, if you have any specific query that you want me to discuss during the session, so please feel free to mention in the chat box right away so that I can include that at the right stage. ठीक है, हम लोग काफी सारे पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज्यादातर क्वेरी कवर हो जाएंगे, बट अगर आप फिर भी अपने क्वेरीज चैट बॉक्स में मेंशन कर सको एक बार, तो हर कोई अपना कोई एक सवाल है वो मेंशन कर सकता है. आई विल क्विकली गो थ्रू दैट एंड देन आई विल इंक्लूड दैट एट एप्रोप्रिएट स्टेज. ठीक है, चलो दोस्तों. Yeah, so let's begin with the session. Yeah, here it comes, guys. It's going to be a kind of motivation also. मतलब काफी मैंने देखा है लोग गलत फहमियां पालते हैं, ठीक है? तो we don't want all those misconception to be there. Motivated कैसे रहे in 8 months? हाँ, ठीक है. Yeah, that's a good question. How to be motivated? So देखो guys, जो मैं हमेशा कहता हूँ, इमोशंस है ना आपके आते रहेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इमोशंस आते रहेंगे. मतलब कभी यू विल फील पॉजिटिव
एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो एकदम से यू विल फील वेरी गुड। कभी अगर क्लास में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करोगे। तो वो जो डिमोटिवेटेड फेज होता है ना, उसको बिल्कुल अपने आप जाने देना होता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाना है, बस इतना करते रहो, ठीक है। और दूसरा ये देखो कि इफ यू डू एमबीए, आई मीन डेफिनेटली देयर विल बी ब्राइट फ्यूचर। You can keep going through the various college websites and the placement reports and the kind of profile that students have got, the alumni base and all. तो वो सारी चीजें आपको मोटिवेट करती रहेगी। Are you getting this point? एक और सवाल है गैप ईयर अफेक्ट नॉट, तो वो भी मैं एड्रेस कर दूंगा। गैप ईयर वाला सवाल भी ले लूंगा, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था, बट अच्छा वो आपने याद करा दिया, सो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, सो गाइस लेट्स बिगिन विद द सेशन, ठीक है। या जस्ट अ मोमेंट। सो पहले तो मैं एजेंडा दिखा देता हूं, बट उससे पहले गाइस मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव जॉइन्ड दिस टेलीग्राम ग्रुप or Telegram channel rather, so that you can get update about all my upcoming session for CAT 2023. Very soon I am starting a quant course, a free quant course for CAT 2023, ठीक है। So yeah, you will soon get the update. तो आप लोग कहाँ पे अपडेट मिलेगा, यहाँ पे आप लोग जुड़े रहना, ठीक है। हाँ, राइट, चलो दोस्तों। अच्छा, तो क्या है हमारा आज का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट इन अ टॉप बी स्कूल। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यार ये टॉप बी स्कूल है क्या, ठीक है। मतलब किसको टॉप बी स्कूल का है। इज इट, आर वी टॉकिंग अबाउट टॉप 10 कॉलेजेस, आर वी टॉकिंग अबाउट टॉप 20 कॉलेजेस, आर वी टॉकिंग अबाउट टॉप 50 कॉलेजेस, क्या है, और आर वी टॉकिंग अबाउट टॉप 100 कॉलेजेस। तो किसको टॉप बी स्कूल का है, ठीक है। एक चीज बता देता हूं, सिर्फ टॉप 10 को टॉप कॉलेजेस कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। साइकती सेइंग IIM and FMS, व्हाट अबाउट एसपी जैन, XLRI, IITs, हाँ, तो ये भी तो टॉप कॉलेज है। इनफैक्ट नर्सिंग ओंजी, सिम्बायोसिस, ये भी तो टॉप कॉलेज कह सकते हो। 20-22 लाख का, 22-23 लाख का एवरेज पैकेज है, क्या उसको टॉप कॉलेज नहीं कहेंगे, है ना। इनफैक्ट अगर मैं कुछ और कॉलेज लेता हूं, जिम टापमी, है ना, फिर सिनेम, ऑफ कोर्स JBIMS तो टॉप 10 में आ जाएगा, सिनेम, तो ये भी तो टॉप कॉलेज कह सकते हैं, अच्छा कॉलेज कह सकते हैं कि नहीं इसको भी। तो गाइस ये वेरी करता है। तो मैंने एक चीज देखी है कि स्टूडेंट्स है ना बहुत ही नैरो माइंडसेट लेके चलते हैं कि यार IIM में नहीं गए मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब ब्लैकी में नहीं गए तो कुछ नहीं हो सकता, FMS में नहीं गए तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा वाइसे वर्सा कि IIM A मिल गया या FMS मिल गया तो मतलब लाइफ बन गई। यार ऐसा भी नहीं है, आपको अगर IIM A भी मिल जाता है ना, यू विल हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क हार्ड, प्लीज रिमेंबर दैट। मतलब जिस दिन आपने चिल मारना शुरू कर दिया, वहां से आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस मोनिका, सारी चीजें बताऊंगा। क्या SIBM पुणे मिल सकता है विदाउट गुड प्रोफाइल? एब्सोल्युटली यस। SIBM पुणे किसको देखता है? सिर्फ और सिर्फ आपके स्नैप के स्कोर को और आपके इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। सो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट आर द टॉप बी स्कूल्स। सेकंड, कैन आई गेट अ टॉप बी स्कूल विद पुअर एकेडमिक्स? व्हेन आई से पुअर एकेडमिक्स मतलब पुअर प्रोफाइल, नॉट ओनली एकेडमिक्स बट मेरे कोई अचीवमेंट्स भी नहीं है, क्या मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है? द आंसर इज यस। और कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हाट परसेंटाइल शुड आई टारगेट इन कैट? again, so we are going to discuss everything. Do I have enough time to prepare for CAT? Say this is month of March, okay, so March to November, is this sufficient या मुझे एक साल और स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी? वो सारी चीजें समझेंगे। Which other exam should I target? Is work experience necessary? Should I take up the internship or just for CAT or just prepare for CAT? फिर गैप ईयर वाला क्वेश्चन ले लेंगे, गैप ईयर डज इट अफेक्ट माय चांसेस? तो ये भी मैं सवाल यहाँ पे ले लूंगा, अगर मैं मिस करता हूँ आप मुझे याद कर देना, ठीक है, राइट। फिर हम देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम कैलेंडर एंड व्हेन टू फिल द फॉर्म। तो एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, खास करके जिन लोगों ने अभी उनका प्रिपरेशन शुरू किया है तो उनके लिए जानना जरूरी है कि क्या एंट्रेंस एग्जाम कैलेंडर है। अभी जिन लोगों ने काफी टाइम से प्रिपरेशन शुरू कर दिया या फिर लास्ट ईयर दिया था तो उनको पता रहेगा कि कब कौन सा एग्जाम आता है, उनका फॉर्म कब भरना होता है। तो इसके ऊपर हम 5 मिनट स्पेंड कर लेंगे। सिलेबस फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम एक बार वापस क्लैरिटी दे दूंगा। हाउ शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन। व्हिच आर द बेस्ट बुक्स
can I do it through free sessions? The answer is yes. Guys, last year काफी सारे स्टूडेंट्स ने काफी सारे मतलब ऑफ कोर्स मैं एक नंबर बताना चाहूँ तो मेरे 5 से 10 स्टूडेंट्स मुझे ऐसे दिखे हैं जिन्होंने 98+ परसेंटाइल कैट में लाए हैं, शायद उनको ब्लैक ही नहीं मिला पर दूसरे कॉलेजेस उनको मिल गए, ठीक है, या मिलने वाले हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स फ्री प्रिपरेशन से भी करते हैं बट वो परसेंटेज काफी छोटा होता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे क्या ये हो सकता है तो इवन इफ देयर इज 1% चांस, मैं कहूंगा हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये वीडियो हर एक अनअकैडमी का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड मोड में बाद में आप देख सकते हो। अगर आपको इस सेशन के बाद में भी देखना है आप उसको वापस से देख सकते हो, नेक्स्ट मंथ देखना है देख सकते हो, ठीक है। हेलो, हाय एवरीवन, व्हाट बेनिफिट्स डू आई गेट थ्रू प्लस एंड आइकनिक कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी? दैट्स अ लास्ट पॉइंट यार, कि अगर आपको सपोज थोड़ा गाइडेंस चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना है तो आप इसके लिए जा सकते हो। उसका मैं बहुत ही लास्ट में 5 मिनट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। टॉप बी स्कूल किसको कहेंगे? तो देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, मतलब हर एक फैकल्टी का अलग अलग ओपिनियन होता है, इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट का भी अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। जैसे मेरा लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट था, उसके ऑलरेडी 96 परसेंटाइल आए थे, उसको बेबी आयम्स, उसको कैपराउन का कॉल भी था, बेबी आयम्स उसको मिल भी रहा है, ठीक है, और उसको NMIMS भी मिल रहा है, ठीक है, उसको MDI भी मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आता है, अगर हैप्पी नहीं है तो उसने NMIMS का फॉर्म ही क्यों भरा था, MDI का फॉर्म ही क्यों भरा था? तो स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं, बट ठीक है चलो उसको नहीं लेना है। अब वो इस साल कैट 2023 वापस लिख रहा है, तो गाइज उसको ऑलरेडी ये मिल रहा था और वो कैट लिख रहा है, तो उसका टारगेट क्या होगा? डेफिनेटली उसका टारगेट होगा ब्लैक की, ठीक है, XLRI, FMS, है ना, यही कॉलेज उसके टारगेट हो गए, या फिर टॉप IIT। तो ऐसे ही कुछ कॉलेज उसके टारगेट हो गए, वो NMIMS में तो वापस जाएगा नहीं। डू यू ऑल एग्री गाइस, एवरीवन? सो यस, ये हर एक स्टूडेंट का वेरी करता है। तो जो वापस एग्जाम लिख रहा है उसके लिए उसका टारगेट सिर्फ टॉप 10 कॉलेज रहेगा, ही इज टारगेटिंग टॉप 10 कॉलेज, ओके। बट मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 20 कॉलेज में कोई भी कन्वर्ट करते हो, अब टॉप 20 कॉलेज में क्या आता है वो भी समझ लेते हैं। देखो तो गाइस टॉप 20 कॉलेज का अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो मैं 6 IIM, FMS, JBIMS, XLRI, IFT, TIS, SP जैन, SIBM, MDI, 2 IITs, NMIMS, ऐसे कुछ कॉलेज को रखूंगा। इसमें से कुछ हम हटा भी सकते हैं, जैसे SI, SP जैन को हम थोड़ा पीछे भी धकेल सकते हैं, ठीक है। MDI को हम शायद ना इंक्लूड करें, तो ये वेरी करता है, बट मोटे मोटे तौर पे ये आपके टॉप 20 कॉलेजेस है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सिर्फ इसमें ही जाए, इनफैक्ट हर कोई ये चाहता है कि इसमें जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी कॉलेज में आपको मिल जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो गाइस आपको शायद सेकंड अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं लेना चाहिए, यू कैन मूव ऑन, बिकॉज जो एक अच्छी लर्निंग आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी ये कॉलेज में, एक अच्छा जो करियर लॉन्चिंग पैड चाहिए वो आपको मिल जाएगा, तो क्यों आप अपना समय जाया करोगे, ठीक है। फिर आता है कि टॉप 50 कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने कैट लिखा, बहुत ही कम परसेंटाइल है, अब उसको ऐसा लगता है यार कौन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं शायद ही इसको डिकोड कर पाऊंगा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो इतना हार्डवर्क नहीं करना चाहता है या जो भी कहो। तो अगर टॉप 50 कॉलेज को वो टारगेट कर सकता है ना, उसमें क्या आता है, तो सारे IIMs आ जाते हैं जो 20 IIMs है, सॉरी टॉप 20 कॉलेजेस प्लस और जो 14 IIMs, ये 6 IIMs हमने यहाँ पे ले लिए, तो 14 IIMs आपके और ऐड कर दो, XLRI दिल्ली भी ऐड कर दो, 3 IITs और ऐड कर दो, उसमें हमने सिर्फ 2 IIT लिए थे, IIT मुंबई एंड दिल्ली, ठीक है, इसमें खड़गपुर, मद्रास, कानपुर ये सब ऐड कर दो, सिम्बायोसिस के कॉलेजेस 4-5 है वो ऐड कर दो, नरसिंह मोहन जी के एक ही जगह पे 2 कैंपस हो जाएगा, जैसे नवी मुंबई कैंपस हो गया तो वो भी ऐड कर सकते हो, या HRM प्रोग्राम ऐड कर सकते हो, सिडनेहम, IMT, टापनी, KJ, जिम, ये सारे कॉलेज ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो आप ये भी टारगेट सेट कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मतलब आई एम हैप्पी विद दिस और मैं शायद उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, 99 98 परसेंटाइल वगैरह मुझे नहीं लग रहा है मैं ला पाऊंगा, तो आप इसमें चले जाओ। तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिजनेस एनालिटिक्स, देखो नरसिंह मुंजी इज अ गुड ब्रांड, और एक अच्छा कॉलेज जब भी कोई कोर्स शुरू करता है अच्छा ही रहता है, ऊपर से बिजनेस एनालिटिक्स की मार्केट में काफी डिमांड है, तो बिल्कुल आप उसके लिए जा सकते हो। सो NMIMS BA मेरे हिसाब से इट्स अ गुड कोर्स, बिकॉज इट इज बीइंग ऑफर्ड थ्रू मेन कैंपस, राइट, तो अच्छा कोर्स है। अच्छा, अभी सवाल आता है पुअर प्रोफाइल, पुअर एकेडमिक्स।
क्या मैं इससे टॉप कॉलेज में जा सकता हूं? तो फिर से गाइस, अगर आप सपोज आपके 60s में है 10-12%, मैं सब कुछ जनरल कैटेगरी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, ठीक है अभी के लिए। देखो, अगर आपके पास कैटेगरी एडवांटेज है तो शायद आपको 60%, 10-12 एंड मे बी 85% कैट में भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर आप SC कैटेगरी से हो, राइट? तो कम क्राइटेरिया जाता है। मैं जनरल कैटेगरी के लिए कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपके पुअर एकेडमिक्स है, still you can target the colleges which gives lesser weightage to academics. There are few IIMs, ठीक है? अभी इसके लिए आपको हर एक IIM की वेबसाइट पे जाके उनका एडमिशन क्राइटेरिया खुद से चेक करना पड़ेगा, राइट? तो आप जाओ, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता है कि अच्छा ये 4 IIM ऐसे है जिसमें एग्जैक्टली 60% वेटेज देते हैं, ये IIM ऐसे है जिसमें एकेडमिक्स को सिर्फ 20% वेटेज देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, राइट? तो yes, but there are definitely colleges जहां पे आपका academics poor है, but with a good score in CAT and good performance in interview, you can still convert. Are you getting this point? जैसे सुनो, अब इसका मैं हर बार एक एग्जांपल आपको देता हूँ. Let's talk about baby IIMs, baby IIMs, ठीक है? अब बेबी आईएम के अंदर ऑन एन एवरेज आपको 92 to 94 परसेंटाइल पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है? अगर एक स्टूडेंट का एकेडमिक्स अच्छा है, 80s में एकेडमिक्स है, तो उसको मिल सकता है। कोई स्टूडेंट को 90 परसेंटाइल पे भी मिल सकता है। अगर उसके एकेड्स अच्छे हैं, वर्केक्स है, तो उसको शायद 90 परसेंटाइल पे भी बेबी आईएम मिल सकता है। सुनो ध्यान से, एक सेकंड, जानवी विल कम बैक टू दैट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं, दूसरा एक स्टूडेंट है जिसके एकेडमिक्स पुअर है, अब उसको अगर बेबी आईएम कन्वर्ट करना है, वो कर सकता है। कितने परसेंटाइल पे? 98 परसेंटाइल एक तो लाने पड़ेंगे, ठीक है? और उसके साथ में बहुत ही अच्छा उसको WAT और PI में प्रिपेयर करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? अब PI के अंदर पूछा क्या जाता है दोस्तों, एक चीज समझो, ठीक है? काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वर्केक्स है तो PI इजीली निकलता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वर्केक्स वाले इतने स्टूडेंट्स देखे हैं ना, जो उधर स्क्रू करके आ जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू कन्वे कि उन्होंने ये जॉब ही क्यों किया, ठीक है? दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट अबाउट द करियर गोल्स. So I mean that's not going to help in any way. But on the other end, you being fresher, what you need to focus on is prepare well for your domain. मतलब अगर आपने सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, या फिर आपने BA इकोनॉमिक्स किया है, या जो भी आपने किया है, अपने डोमेन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब आप थोड़े से कोरा वगैरह पे क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, उसमें आपको पता चलेगा आईएम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको एक आइडिया आएगा कि यार मुझे प्रिपेयर क्या करना है, ठीक है? मतलब मैं तो कहता हूँ कि उसको इंटरेस्ट के साथ में डिटेल में एक्सप्लोर करो और एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से अपने डोमेन को प्रिपेयर करो। यार ये जो मैंने सारा पढ़ा, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? फॉर एवरी सिंगल टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड इन योर डोमेन, ठीक है, आप उसका एप्लीकेशन ढूंढो। अगर आपने रट्टा मार के उसको कंप्लीट कर दिया था तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो आपको एप्लीकेशन पता होने चाहिए, कोर प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। डोमेन मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके कोर प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। तो इस पे वर्क करो। दूसरा आता है आपका जनरल अवेयरनेस। गाइस, जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना आप उसका करोगे, जनरल अवेयरनेस के अंदर थोड़ा स्टैटिक भी इंक्लूड कर दो, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया पास्ट का, तो वो थोड़ा सा इंक्लूड करो, आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में बिजनेस एंड इकोनॉमी तो पता होना चाहिए, एंड करंट इश्यूज कि क्या करंट इश्यूज है, राइट? जैसे आप दिल्ली से आते हो, अब आपको पूछा जा सकता है कि ये जो अभी इश्यू चल रहा है एक्साइज का, क्या है ये इश्यू? मतलब जो लिकर बैरन्स को सपोर्ट किया एक पार्टी ने, तो वो इश्यू क्या है? तो यू शुड बी एबल टू क्लियरली टेल देम कि व्हाट्स द पॉइंट रेज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी व्हिच इज BJP ओवर देयर एंड द रूलिंग पार्टी व्हिच इज आप। तो उनके पॉइंट्स क्या है ये आपको पता होने चाहिए। आर गेटिंग दिस पॉइंट? दे मे आल्सो आस्क कि दिल्ली NCR में क्या क्या आता है। अब चलो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, बट जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो आपको पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र इज नोन एज सिटी द स्टेट ऑफ फोर्ट्स, ठीक है? तो कितने फोर्ट्स है, आप कहाँ पे हो, तो वहां पे कितने फोर्ट्स है, विच इज अ पॉपुलर फोर्ट, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट, ठीक है? जैसे एक बंदा भुवनेश्वर से है तो उसको पूछा जा सकता है कि सन टेम्पल क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट सन टेम्पल है? डू वी हैव एनीवन फ्रॉम भुवनेश्वर दोस्तों? या सो गाइस, नहीं, उद्धव वर्सेस एकनाथ आइडियोलॉजी नहीं पूछेंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल हो जाएगा। सो कभी भी आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? तो उसको छोड़ दो खाली
बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया गाइस कि आपको जनरल अवेयरनेस पे बहुत वर्क करना है, खास करके अगर आपके एकेडमिक्स पुअर है, आप अगर वर्केक्स नहीं है, फ्रेशर हो, दूसरे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट्स नहीं है, तो आप क्या चाहोगे कि वो जो भी क्वेश्चन आपके सामने फेंकते हैं आप उसका बराबर से आंसर करते हो. यू डोंट वांट टू मिस आउट अ सिंगल डिलीवरी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके. एंड द थर्ड थिंग इज गाइस योर करियर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपका. तो काफी लोगों को पता ही नहीं है वो एमबीए क्यों करना चाहते हैं, एमबीए से क्या मिलेगा, कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है, क्यों करना है, फ्यूचर में उनको क्या करना है. बहुत ही क्लियर प्लान बनाना अभी से ही शुरू कर दो एट दिस स्टेज. आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप इस तरीके से अपने आप के चांसेस इंक्रीज कर सकते हो. और जैसे अगर मैं सिम्बायोसिस कॉलेज की बात करता हूँ, देखो मेरे एकेडमिक्स बहुत खराब है तो मैं तो सीधा सीधा पता है SIBM एंड SCM HRD टारगेट कर दूंगा यार. SIBM एंड SCM HRD मैं ये दो कॉलेज टारगेट कर दूंगा. बहुत सारे सीट्स है, अलग अलग प्रोग्राम्स है, रेप्यूटेड कॉलेज है, एकेडमिक्स को बिल्कुल नहीं देखते हैं. ठीक है, स्नैप में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, दैट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग क्योंकि स्नैप एग्जाम 60 मिनट्स का होता है और उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं. बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. मतलब आप ऐसा समझ लो आज की डेट पे स्नैप का प्रिपरेशन करना मतलब कैट का प्रिपरेशन करके स्नैप के कम से कम 30-35 मॉक लिखना, तो आप आराम से स्नैप क्लियर कर सकते हो, है ना. एक बार स्नैप में अच्छा स्कोर आ गया, ठीक है, तो फिर आप इंटरव्यू वगैरह में प्रिपेयर अच्छे से करो, ये पॉइंट पे फोकस करो so that you do not fumble in the interview and you will sail through. So guys, what I'm trying to tell you is if you have poor academics, if you do not have other achievements, if your profile is not strong, still you can get into good college. क्योंकि ये जो भी दोनों मैंने कॉलेज बताए, SIBM का एवरेज पैकेज करंट डेट पे है 23+ लाख, SCM HRD का है 20+ लाख. यार मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स अ गुड डील. ठीक है. अच्छा, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे. सौरभ सिंह, दिनेश सिंह सर ये लेक्चर हम बाद में कहाँ पर देख सकते हैं? दिनेश आप वही लिंक जो मैंने ग्रुप में शेयर किया उसी पे क्लिक करना, देख सकते हो. ठीक है. ज्यादातर इंजीनियर्स होते हैं एमबीए में, तो बाकी स्ट्रीम्स लाइक कॉमर्स हैव एनी एडवांटेज ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स? सौरभ अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं एमबीए के बाद में, प्लेसमेंट के अंदर मतलब अगर कोई कंपनी इंजीनियरिंग फील्ड से आती है यानी दे हैव डिसाइडेड कि यार मुझे इंजीनियर ही लेना है, तो वहां पे इंजीनियर को एडवांटेज रहेगा. बाकी ज्यादातर फील्ड में, ठीक है, वो लोग एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन को देखते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं और आप कितने स्मार्ट हो और आपने मतलब आपका क्या कैरेक्टर है उसको असेस करते हैं और उसके बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं. मतलब आई हैव सीन सो मेनी बीकॉम स्टूडेंट्स, दे आउटशाइन द इंजीनियर्स. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियर्स मतलब हर एक जगह पे उनको पहला प्रेफरेंस मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप इंटरव्यू में उनको क्या मतलब प्लेसमेंट जब आपका हो रहा है, जो कंपनी का इंटरव्यू है उसमें आप उनको कैसे कन्विंस करते हो अपनी स्किल्स के बारे में. आर गेटिंग दिस पॉइंट? शाश्वत, लो एकेडमिक्स के साथ में जनरल कैटेगरी में अगर आप इंजीनियर हो तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर, अनलेस यू स्कोर समथिंग लाइक 99.99 और समथिंग. ओके. अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो थोड़े से चांसेस बन सकते हैं विद अ हाई परसेंटाइल इन कैट वंस अगेन. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा कि यार आप सिर्फ ब्लैकी को क्यों देख रहे हो, मतलब व्हाई आर यू सो क्रेजी अबाउट ब्लैकी? इज देयर एनी गारंटी दैट दे हैव प्रोवाइडेड कि आप यहां से करोगे तो आपका आगे का 20 साल जो है या पूरी जिंदगी सेट है, ऐसी कोई गारंटी वो सर्टिफिकेट देते हैं? नहीं. हर एक कॉलेज आपको एक लॉन्चिंग पैड देता है. आर गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे गाइस आप सब लोग शार्क टैंक इंडिया देखते होगे, पता है, देखते हो ना दोस्तों? शार्क टैंक देखते हो कि नहीं देखते हो? इट्स अ गुड शो, मतलब मैनेजमेंट एस्पायरेंट्स के लिए देख सकते हो. अगर कुछ देखना है तो ये देख सकते हो मेरे हिसाब से. पता है इसके अंदर सिम्बायोसिस के IMT के NMIMS के कितने लोग आए हैं? कितने आए हैं? बहुत सारे आए हैं. सिम्बायोसिस के तो बहुत सारे आए हैं, पता है आपको? SIBM एंड SCM HRD के, राइट. एंड दे हैव गॉट फंडिंग आल्सो, मतलब काफी लोगों को फंडिंग मिली है. दे हैव क्रिएटेड 100 करोड़ फर्म आल्सो, राइट. तो मतलब यार आप ये सोचो कि अच्छे कॉलेज से करना जरूरी है, स्पेसिफिक कॉलेज पे मत जाओ. यू आर गेटिंग कैरिड अवे, अननेसेसरी आप अपने आप को खींच रहे हो. ठीक है.
बाकी अगर आपका देखो, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, उनका क्राइटेरिया देखो, किसको कितना वेटेज दिया हुआ है, अगर आप उसके अंदर फिट हो रहे हो डेफिनेटली आप ट्राई करो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज नहीं मिले, ब्लैकी एफएमएस नहीं मिला मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये माइंड से हटा दो, ठीक है। और मैं तो आपको कहूंगा कि यार आप, अगर आपको इस बार अगर ब्लैकी नहीं मिल रहा है, हम रोहतक मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, ठीक है, आप लेके आगे बढ़ सकते हो यार, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप शुरू कर दो अपना जर्नी, फिर आगे अपने आप नए अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे। चलो, बाकी इट्स कंप्लीटली अप टू यू, राइट। ये जो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में कह रहा हूँ। चलो गाइस, कैट टारगेट परसेंटाइल क्या होना चाहिए? कैट टारगेट परसेंटाइल क्या होना चाहिए? काफी लोग ये सवाल पूछते हैं, सर मुझे कितना टारगेट करना चाहिए? यार एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा 100 परसेंटाइल लाओ, तो क्या आप लेके आ जाओगे? अगर मैं कहूंगा 100 परसेंटाइल लाओ, तो क्या आप लेके आ जाओगे? है ना। तो गाइस, टारगेट परसेंटाइल सही से सेट करना बहुत जरूरी है। और ये आपको कैसे पता चलता है पता है? आंख बंद करके 99 99 वाला गाना मत गाओ। ऑफ कोर्स माइंड में ये रख सकते हैं कि हमें जितना हो सके उतना अच्छा स्कोर करना है, वी नीड टू गेट क्लोज टू 100 परसेंटाइल। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम बस उसके हिसाब से ही काम करें, काम करो, लेकिन उसके हिसाब से ही हम मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी बनाने जाएंगे ना, और वो नहीं आया ना, तो आपके बहुत ज्यादा परसेंटाइल ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये पॉइंट को समझो थोड़ा सा, जो मैं कहने जा रहा हूं अभी, ठीक है। जैसे अगर पहले तो टारगेट कैसे सेट करना चाहिए, किसी को पूछना नहीं चाहिए मेरा टारगेट परसेंटाइल क्या है। यहां वहां टेलीग्राम पे मेरे सेशन में, उसके सेशन में जाके पूछा, सर मेरा ये है 6 7 8 प्रोफाइल है, सर मुझे कितना टारगेट करना चाहिए? ठीक है, ये सवाल ही एकदम वाहियात है, इसकी कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, खुद का टारगेट खुद सेट करो, ठीक है। क्योंकि मेरे कहने से आपको माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे कहने से माउंट एवरेस्ट चढ़ने गए ना दोस्तों, ऊपर जाके डेड बॉडी नीचे आएगी आपकी। आपको अपनी क्षमता देखनी चाहिए कि आप कितने ऑक्सीजन पे जी सकते हो, राइट। तो ये वैसी वाली बात है। तो गाइज यहाँ पे एक चीज समझो कि आपको क्या करना चाहिए, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, start your preparation. Of course you will try to score as much as you can। मतलब माइंड में तो ये हो सकता है कि यार हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, हमें 100 परसेंटाइल लाना है, ठीक है, लेकिन पहले हमें अपनी प्रिपरेशन को असेस करना है। तो जैसे ही 2 मंथ्स मेरे प्रिपरेशन के हो गए, मैं मॉक टेस्ट थोड़े ज्यादा लिखना शुरू कर दूंगा। मॉक टेस्ट तो पहले मंथ से ही लिखना शुरू कर देना, और फिर 2 मंथ्स में अगर मेरा 40-50% प्रिपरेशन हो गया है, तो अब मैं मॉक टेस्ट थोड़े ज्यादा लिखूंगा, और वहां पे मुझे समझ में आएगा कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। ये जो 40-50% से मैंने जो सीखा है, क्या उसके बेसिस पे मैं 40 मार्क्स ला पा रहा हूँ? 198 मार्क्स का पेपर मैं अज्यूम करता हूँ, तो उसमें से क्या मैं अभी 40 मार्क्स ला पा रहा हूँ? इफ यस, तो जब मेरा 100% प्रिपरेशन होगा, डेफिनेटली मैं 80 मार्क्स लाऊंगा, एंड विथ मोर मार्क्स आई विल टेक इट टू 90 100 110 ले जा सकता हूं मैं, है ना। लेकिन 40-50% प्रिपरेशन करने के बाद मेरे मॉक्स में मार्क्स आ रहे 12 15 ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे, 20 मार्क्स से ऊपर जा ही नहीं रहा है, मतलब फाटा है। तो अब मुझे थोड़े से टारगेट अपने कम कर देने चाहिए। मुझे ये सोचना चाहिए कि यार मैं अगर कैट में 60 मार्क्स भी ले आया ना, तो मेरे लिए अच्छी बात है। मतलब मैं अगर 90 to 93 परसेंटाइल भी ले आता हूं, तो मेरे लिए अच्छी बात है अभी के लिए। तो फिर जब अगर मैंने सपोज अक्टूबर में ही मेरे कंसिस्टेंटली ये परसेंटाइल आ रही है, मार्क्स आ रहे, तो फिर नवंबर के लिए मैं टारगेट सेट करूंगा 70 का, और परसेंटाइल में बनाने की कोशिश करूंगा 95 टू से 97 या समथिंग लाइक दैट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बट अगर मैंने सपोज अभी मेरे आ रहे हैं मार्क्स 10-12, ठीक है, और मैं टारगेट कर रहा हूं 100 मार्क्स, है ना, 50% मेरा प्रिपरेशन हो गया है, अब मैं क्या करूंगा, अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, यार मुझसे हो पाएगा? मैंने 50% तो कर लिया, 12 मार्क्स से ज्यादा हो ही नहीं रहा है, तो मेरे 100 मार्क्स कैसे आने वाले हैं? छोड़ दो। एंड स्टूडेंट्स क्विट द प्रिपरेशन। द प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्विटिंग द प्रिपरेशन इज दिस वन, कि मैंने टारगेट इतना हाई सेट कर दिया, मैं छोटी चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं हूं, और फिर छोड़ के मैं कर क्या रहा हूं? मैं टाइम वेस्ट ही कर रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्टिव चीज तो कर नहीं रहा, है ना। तो गाइस मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर मेरे 12 मार्क्स आ रहे, तो उसको 20 ले जाता हूँ, 20 का 30 ले जाता हूँ, 30 का 40 ले जाता हूँ, यहाँ पे मेरे 80 परसेंटाइल आ जाएंगे। 80 परसेंटाइल आ जाएगा तो मुझे केजे सोमैया में उनका रिटेल मैनेजमेंट करके कोर्स है, वो मिल सकता है, जहां पे मेरा पैकेज 10-11 लाख तक भी जा सकता है।
यार ये बेटर है कि छोड़ के घर पे बैठ के फिर बाद में 20-22 हजार वाली जॉब करना। आप खुद सोचो, ये बेटर है, ये स्टेज पे पहुंचना बेटर है, या कुछ ना करके फिर अल्टीमेटली यहां वहां पे जॉब ले लेना। आप खुद ही सोचो। तो कोई भी स्टेज पे आपको गिव अप नहीं करना है, एक सही टारगेट अपने लिए सेट करना है, और अगर एक टारगेट अचीव हो जाता है तब फिर आपको उसको थोड़ा सा और बढ़ा देना है। समझ में आ रहा है सबको? तो टारगेट ऐसा नहीं होता है कि जो पहला टारगेट सेट किया वही हम अचीव करते हैं। वी ऑलवेज एडजस्ट द टारगेट। मतलब अगर मैंने यहाँ पे किसी को कहा कि यार आप 90% का टारगेट सेट करो, और अक्टूबर में ही मेरा कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर 50 मार्क्स के आसपास आ रहा है, 50-55 आ रहा है, तो अब मुझे 90 की जगह पे 95% का टारगेट सेट करना चाहिए कि मैं 50-55 से 70-60-70 सॉरी 65-70 भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि एक मंथ में ये इंप्रूवमेंट होता है। क्या ये समझ में आ रहा है सबको दोस्तों? आई रियली होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू। ये पॉइंट आपको हर एक जगह पे नहीं देखने को मिलेंगे। और देखो एक और चीज बताता हूँ, हर एक पर्सन का अलग अलग ओपिनियन रहेगा, हर एक फैकल्टी का, हर एक एक्सपर्ट का अलग ओपिनियन रहेगा। आपको अपना दिमाग लगाना है यार कि ये बंदा जो कह रहा है क्या ये सही है, या ये सिर्फ एक रोजी पिक्चर बना रहा है, क्या ये ग्राउंड रियलिटी है? ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से सोचना। ठीक है, चलो फाइन गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। अच्छा उससे पहले ये एक चीज के नए बैचेस अभी शुरू हुए हैं, सो यू कैन यूज कोड चार्टेड एंड यू कैन गो फॉर प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन। लास्ट में मैं आपको उसके सारे डिटेल में बेनिफिट्स बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि डू आई हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर कैट? द आंसर इज डेफिनेटली यस। गाइस कैट का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ध्यान से समझो, कैट का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मंथ्स लगता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स लगता है। मैं आपको बताता हूं क्यों, सुनो। एक मंथ में अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 5। नंबर्स, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स। अगर मैं एलआरडीआई की बात करूं, एलआरडीआई में 8-9 एरिया है। मैं अभी आपका उसका डिटेल सिलेबस दिखाऊंगा। सो लेट्स कॉल इट 1 to 9 एरियाज, कि जैसे ग्राफ्स एंड चार्ट्स हो गया, फिर आपका अरेंजमेंट बेस्ड हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया, रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया। तो ये सारे अलग अलग टॉपिक हम ले लेते हैं, तो कुछ 9 टॉपिक बनते हैं। अगर मैं वीएआरसी की बात करता हूं तो वीएआरसी में कैट के लिए मोटे मोटे 4 टॉपिक है, 1 2 3 4। कौन से 4 टॉपिक है तो आप सबको पता है, आरसी, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ समरी, पैरा जंबल, और बनाओ, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है आपके, राइट। हर एक मंथ में मैं क्वांट का एक टॉपिक कर सकता हूँ, एलआरडीआई का 2 टॉपिक आसानी से कंप्लीट कर सकता हूँ, वीआरसी का एक एरिया कंप्लीट कर ही सकता हूँ। ठीक है, हर एक मंथ में। तो इस तरीके से अगर मैं करता गया, सेकंड मंथ फिर क्वांट का दूसरा हो गया, एलआरडीआई के 2 और कर दो, वीआरसी का एक और एरिया कर दो, तो 4-5 महीने में, 5 मंथ्स के अंदर ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब बीच में हम मान के चलते, आपके सपोज आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, कुछ एग्जाम्स आएंगे, या बीच में कोई हेल्थ का इश्यू हुआ, तो आपका एक और मंथ लगा दिया, इसलिए हमने 6 महीना कह दिया उसको। समझ में आ रहा है? तो गाइस इवन इफ अगर आप सपोज, हालांकि उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप जून से मई से प्रिपरेशन शुरू करो। काफी स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे, अच्छा आप तो सेशन अटेंड किया, सर ने कहा 6 महीने में सिलेबस हो जाएगा, तो मेरे पास 2 महीने एक्स्ट्रा है, चलो मैं गोवा घूम के आ जाता हूँ। फिर गोवा से आके मई से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि सर ने कहा था कि 6 महीने ही लगेंगे, है ना। तो ये वाला काम मत करना, बैकवर्ड कैलकुलेशन मत शुरू कर देना अपना, right? But in case if you are watching this video somewhere in the month of June, once again you don't have to get disappointed कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको आंसर बता दिया। Are you getting this point? In fact, अगर आप एक इंजीनियर हो with या फिर नॉन इंजीनियर हो, you have good aptitude skills, बहुत ही अच्छी आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने 2-2.5 महीने में भी क्रैक करते हुए देखा है। मतलब ये हैव स्कोर्ड 98+% in 2-2.5 months, क्योंकि पहले से उनकी रीडिंग स्किल इतनी अच्छी है यार, आरसी तो उनको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वोकेबलरी उनकी इतनी अच्छी बन गई है, पजल्स वगैरह सॉल्व करते थे, तो एलआरडीआई के थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्वांट उन्होंने थोड़ा रिवाइज कर लिया, हो गया उनका, मॉक में स्कोर आने लगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, राइट। बट एक एवरेज स्टूडेंट को मैं कह सकता हूँ 6 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद में अब आपको स्कोर अपना अच्छा लाना है तो मॉक्स लिखने पड़ेंगे। सो आप 1 से 2 महीना रिगरस मॉक्स लिखते हो। जो लोग अभी से कर रहे हैं तो अभी से आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, आपके पास 9 मंथ्स का टाइम है।
9 मंथ्स का टाइम है। तो अगर आप सपोज 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करते हो, फिर भी 3 मंथ्स आपको मॉक्स एंड रिवीजन के लिए मिलेगा, मॉक्स एंड रिवीजन के लिए मिल रहा है। आर गेटिंग दिस पॉइंट, विच इज फेयरली सफिशिएंट टू स्कोर वेल। और ये तो कैट एग्जाम हो गया। फिर उसके बाद में स्नैप दिसंबर में आता है, तो कैट और स्नैप के बीच में आप सिर्फ स्नैप के मॉक टेस्ट लिखो। हम लोग कुछ क्रैश कोर्सेज लॉन्च करते हैं, फटाफट उसके स्नैप रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए, तो उससे हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आपका सीमैट तो काफी लेट आता है, जैट आता है जनवरी में, तो और टाइम मिल जाता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो गाइस डेफिनेटली दिस टाइम इज सफिशिएंट, यस। अभी क्लियर? फिर नेक्स्ट सवाल आता है, इज वर्क एक्सपीरियंस नेसेसरी? एज आई सेड नो, बट वर्क एक्सपीरियंस होता है तो आपको एक एडेड एडवांटेज है, डेफिनेटली। इट्स नॉट कंपलसरी बट इट्स एन एडेड एडवांटेज। क्या एडवांटेज है मैं आपको बताता हूँ। देखो, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि विदाउट वर्क एक्सपीरियंस और विद वर्क एक्सपीरियंस मेरे में क्या चेंजेस आए। तो जब हम वर्क करना शुरू करते हैं ना, वी बिकम प्रोफेशनल। हमारे बैठने उठने के तरीके, हमारे बात करने के तरीके, उसमें थोड़ा सा चेंज अपने आप आता है, राइट? तो वहां का हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हमारी पर्सनालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है। दूसरा है कि यू हैव टॉकिंग पॉइंट्स अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, तो इंटरव्यू में आप उसके बारे में बात कर सकते हो। तीसरा, व्हेन यू वर्क इन द कंपनी यू इंटरेक्ट विद फिनेंस पीपल, मार्केटिंग पीपल, ऑपरेशंस पीपल, एचआर पीपल, तो आपको पता चलता है एक बिजनेस चलता कैसे है। समटाइम्स यू आल्सो सी और ऑब्जर्व योर फाउंडर और सीईओ ऑफ द कंपनी, है ना? तो उससे आपको पता चलता है कि बिजनेस चलता कैसे है। और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके अंदर के एस्पिरेशन जागने लगते हैं, या फिर आपके माइंड में थॉट्स आने लगते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे अपनी लाइफ में ऐसा बनना है। और आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव थोड़ा और क्लियरली सेट कर पा रहे हो, ठीक है? पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी अभी मैंने एमबीए का डिसाइड किया, अब मेरे ये सेशन के बाद में आपने एमबीए का प्लान ही ड्रॉप कर दिया और आप जॉब ढूंढने निकल पड़े। या जॉब अगर आपको मिल रहा है जेन्युइनली, प्लेसमेंट के थ्रू मिल रहा है, तो आप एक बार ले सकते हो। इट वेरीज, क्योंकि एक बार जॉब करना शुरू कर देते हैं, फिर इनिशियल फेज में कैसा रहता है कि ग्रोथ होता है, ठीक है? काफी नई नई चीजें मिलती है, कभी कोई कंपनी में कोई कंपनी से मतलब काफी चीजें होती है, तो फिर आपको है ना एमबीए करने का मन ही नहीं करता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर आपका एमबीए का प्लान धरे का धरा रह गया, तो वो भी एक इशू है। तो इसलिए काफी लोग ऐसा कहते हैं कंटिन्यूटी में एक आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लो। करेक्ट, एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि यार अभी घर से पैसे लेने नहीं पड़ रहे, सैलरी आती है तो पार्टी भी चलती है, मस्त ग्रुप बन चुका है, ठीक है? राइट। तो मतलब काफी लोगों को सपोज कोई बंदा है, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, अब वो सोचेगा यार गर्लफ्रेंड को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा सब सेट है। तो बहुत सारी चीजें आती है, मतलब जस्ट जोक्स अपार्ट गाइस, ठीक है? तो गाइस ये एक है। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप इसको ऐसे सोचो कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ठीक है? मतलब किस्मत में ये लिखा है, तो मैं ठीक है फ्रेशर, एज अ फ्रेशर ही प्रिपरेशन कर लेता हूँ और मैं फिर एमबीए करने चला जाता हूँ। अब एक चीज बता देता हूँ, जैसे आपका ग्रेजुएशन अभी मार्च में खत्म हो रहा है या अप्रैल में आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं दोस्तों, अगर आप अभी जॉब लेने जाओगे तो कैट 2023 का आपका फॉर्म जो है वो आपका अगस्त फर्स्ट वीक में आता है, अगस्त फर्स्ट वीक में आता है। उसमें आपको 31 जुलाई तक का एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है। तो यार आपने मार्च अप्रैल से जॉब लिया, जुलाई तक हुआ क्या, 3 मंथ्स, तो मतलब आपका वो ना के बराबर का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है ना? इट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर का एक्सपीरियंस, तो आप क्यों उसके लिए टाइम वेस्ट करोगे? लेकिन ये 3 मंथ्स में आपकी कैट की प्रिपरेशन काफी डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ रहे हो? तो आप अगर ये जॉब लेते ही नहीं हो तो आप पूरा 100% डिवोट कर पाओगे कैट पे और एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस वगैरह तो तब बीच में आएगा जब कैट का स्कोर होगा, तो वो लोग आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह देखेंगे, है ना? कोई आईएम ऐसा देखा है कि 80% है किसी का, लेकिन 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुला दिया? नहीं। सबसे पहला क्या क्राइटेरिया रहता है भाई? कैट का स्कोर, कैट स्कोर, सेक्शनल कट ऑफ, तो ये सारी चीजें रहती है। फिर आपके प्रोफाइल रिलेटेड चीजें वो कंसिडर होती है ना। सबसे ज्यादा वेटेज तो कैट स्कोर को मिलता है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? सो मेरे हिसाब से इफ यू आर वर्किंग दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर नॉट वर्किंग एट दिस स्टेज डोंट स्टार्ट वर्किंग इफ योर टारगेट इज कैट 2023। इवन इफ यू आर टारगेटिंग, सुनो एक और चीज बता देता हूं, इवन इफ यू आर टारगेटिंग कैट 24 दोस्तों,
उस केस में भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी जॉब मत ले लो, अभी जॉब मत ले लो। क्यों? क्योंकि एक बार आपने वर्क करना शुरू कर दिया ना, तो यू विल गेट वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर कैट। बट एक बार आपने कैट का प्रिपरेशन कर दिया, जैसे आपने इस बार 2023 में कैट का प्रिपरेशन कर दिया, कैट एग्जाम लिख लिया, फिर अगर आपका स्कोर अच्छा सेटिस्फैक्टरी नहीं आता है, आप जॉब ले लेते हो, तो आप जॉब के साथ में फिर वो स्कोर को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो एंड आप जॉब का वो एडवांटेज भी डिराइव कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? तो जॉब के साथ में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, इंटर्नशिप मुझे अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अब मैंने ये चीज आगे भी बताई है, मैं वही पॉइंट रिटरेट करता हूँ। दोस्तों, इफ यू आर डूइंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, अगर आप एक गुड कॉलेज से कर रहे हो तो आपको एक गुड कंपनी में अच्छा प्रोफाइल मिलेगा, प्रोफाइल आपको अच्छा मिलेगा इंटर्नशिप का, तो वहां पे 1 मंथ स्पेंड करना ठीक है यार। बट डेफिनेटली ये 1 मंथ में आपका कैट का प्रिपरेशन सफर करेगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? आपका कैट का प्रिपरेशन सफर करेगा। सो अब अगर इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती अपने आप को मत घुसाना उसमें। अगर इंटर्नशिप इज पार्ट ऑफ योर एकेडमिक क्राइटेरिया कि इंटर्नशिप के बिना आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो फिर उस केस में आप क्या करो कि इंटर्नशिप देखो पहले कैसी मिल रही है। अगर अच्छी इंटर्नशिप मिल रही है तो डिवोट योर टाइम ओवर देयर, क्योंकि उससे लर्निंग होगी, इंटरव्यू के लिए टॉकिंग पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे ही टाइम पास कुछ इंटर्नशिप मिल रही है, आप खुद से ही सोच सकते हो यार मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जो एक 10-12 का बच्चा ना कर सके। डेटा एंटर करना, क्लाइंट को कॉल करना, अप्रोच करना, है ना, कुछ डेटा लेना, वो कोई काम नहीं हुआ। देयर इज नथिंग लाइक थिंग थॉटफुल वर्क, और आपका कहते हो ना जो स्ट्रेटेजी चैलेंजिंग वर्क कुछ भी नहीं है उसमें एज सच। तो फिर ऐसी इंटर्नशिप लेने का कोई फायदा नहीं है। उसकी जगह पे आप अपना टाइम कैट में डिवोट करो तो स्कोर बढ़ेगा आपका। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो इंटर्नशिप अगर कंपलसरी नहीं है तो इस स्टेज पे इंटर्नशिप लेके अपनी कैट की प्रिपरेशन को डिरेल मत करना। राइट? सेकंड, डेफिनेटली आपने अगर इंटर्नशिप 2 साल पहले करी है, तो आप जब आपको पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपना ग्रेजुएशन के बारे में बताते हो कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन in BCom from so and so university, and as part of my graduation I took up an internship with this company where I learned this और where I contributed this। सामने से बताओ उनको कि मैंने इंटर्नशिप लिया, मैंने ये कंट्रीब्यूट किया, so they'll ask you more questions on that। Are you getting this point? They'll ask you more questions, so we want them to ask the questions, right? So guys, internship part clear हो गया। अभी एक और सवाल था आपका गैप ईयर, फिर हम कैलेंडर देख लेते हैं। गैप ईयर, ठीक है। तो गाइज, क्या गैप ईयर मैटर करता है? नहीं करता है, ठीक है। अनलेस यू हैव 2-3 years ऑफ गैप, तो भी उस केस में आप उनको कह सकते हो कि सर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और सिविल सर्विसेज, जो भी आपको बताना है, बट आई कुडंट सक्सीड ओवर देयर, सो रादर देन स्पेंडिंग मोर टाइम आई थॉट कि आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट, आई विल गो फॉर दैट। ठीक है, और क्लियरली उनको बताओ कि सर आई ट्राई डूइंग इट बट आई रियलाइज के remembering this thing was not of my interest, so yeah, rather than spending more time I decided to take up another path। अब उनको क्लियरली बता दो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी गैप ईयर अगर आपने सपोज 2022 में अपना कंप्लीट किया, अभी आप 23 में कैट लिख रहे हो, तो काफी स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि ये गैप ईयर हो गया। नहीं, आप इसको ऐसे बताओ कि सर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, देन आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, I didn't score well, so rather than giving up, I thought to take up, prepare well, improve my skills, and appear once again. That's it. इसके बाद कोई और सवाल नहीं आएगा। वो आपको ऐसे नहीं कहेंगे, but there are other students who have cracked CAT with their graduation। तो उनको कह सकते हो सर, yeah, it's their story, but when I was doing my graduation, I didn't find time to prepare for CAT, so I had to do it afterwards, and I was left with 6 months, and I couldn't do it, right? That's it. Keep it very simple and straight, this part, okay? चलो दोस्तों, अभी हम एग्जाम कैलेंडर एंड आगे का पूरा कौन से एग्जाम टारगेट करने चाहिए वो भी देख लेते हैं। सो ये 5 एग्जाम है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ आपको करने चाहिए। कब आते हैं, कौन कंडक्ट करता है, मोड क्या है, कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गुड कॉलेज कितने हैं, फॉर्म्स कब आते हैं, सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इसके ऊपर एक ग्लांस ले लेना है। सो बेसिकली आपका कैट नवंबर में आता है, स्नैप दिसंबर में, आईएफटी दिसंबर में,
एनमेट आपका अक्टूबर से दिसंबर में आप कभी भी लिख सकते हो, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स उसका डेट दिसंबर में ही बुक करते हैं, और जेट आपका जनवरी में आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम को आप टारगेट करो, इससे आपको मिल ही जाएगा। अब इसमें भी आप आईआईटी जैसा कॉलेज स्किप एग्जाम स्किप कर सकते हो। तो कैट सबको लिखना है, स्नैप आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि भाई अगर मैंने इस साल कैट लिखा था और मेरा ऑलरेडी 95-96 परसेंटाइल था, मुझे एनएमआईएमएस जैसे कॉलेज भी मिल रहे थे एनमेट के थ्रू, बट मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे ब्लैक की एफएमएस वगैरह ही चाहिए, तो उस केस में मैं स्नैप नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि हाँ स्नैप में SIBM SCM HRD या डिसेंट कॉलेज, आई एम ओपन टू एनी टॉप 20 कॉलेज, आई कैन डेफिनेटली अप्लाई। ओके, सिम्बायोसिस का एक फायदा ये है, उसमें 16 MBA के कॉलेज है, 16 MBA के कॉलेज है। सो मतलब अगर आपका परफॉर्मेंस कम भी आता है तो एज अ बैकअप ऑप्शन आप सिम्बायोसिस का कॉलेज ले सकते हो, रादर देन गोइंग फॉर दोस जयपुरिया एंड माइल एंड नाइल एंड फाइल क्या क्या कॉलेज है। ठीक है, तो इसकी जगह पे सिम्बायोसिस लेना बेटर रहेगा। IFT, ठीक है, IFT इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप ये कॉलेज अप्लाई कर सकते हो। एनमेट नरसिंह मुंजी का, जैसा आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द टॉप 20 कॉलेजेस, तो डिसेंट है यार। उनके 2 कैंपस तो डेफिनेटली अच्छे हैं, मुंबई एंड नवी मुंबई। जैट मेरे हिसाब से तो इसके दोनों कैंपस अच्छे हैं, XLRI दिल्ली एंड XLRI जमशेदपुर, दोनों अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कौन से एग्जाम है, तो ये और भी एग्जाम्स है, और उसमें नंबर ऑफ गुड कॉलेज कितने आते हैं वो मैंने लिख दिया है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं, तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वांट के अंदर सबसे पहले आता है आपका बेसिक्स, फिर नंबर्स, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको ग्लांस कर सकते हो। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, सिलेबस डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। कुछ और वीडियो में रिलीज करूंगा, ओवरव्यू हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन एंड ऑल, उस पे LRDI में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपके साथ में है ना मेरा लक्ष्य बैच का लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो यू कैन डू द प्रिपरेशन थ्रू माय लक्ष्य बैच सेशन, लक्ष्य बैच 2022। उसमें क्वांट भी आ जाएगा, आपका LR भी आ जाएगा। ठीक है, so let me share it guys over here, just give me a second. Whew. Just a second. So here it comes guys, मैं 4 लिंक शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, फ्री सेशन लिंक्स फॉर कंप्लीट क्वांट एंड LRDI प्रेप, कंप्लीट क्वांट एंड LRDI प्रेप। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है बेसिक्स, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ फॉर नॉन इंजीनियर्स मेनली, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, तो उसके सारे लिंक्स यहाँ पे है। फिर दूसरा है बेसिक्स ऑफ LRDI, बेसिक्स ऑफ LRDI, तो उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट मोमेंट। फिर तीसरा है क्वांट, ठीक है, उसका शेयर कर देता हूँ, लक्ष्य बैच। और फिर चौथा है LRDI। Just a second guys, ठीक है, चलो see this guys, तो इससे ज्यादा तो क्या ही रहेगा, है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर तो अगर सपोज आप इससे कर रहे हो प्रिपरेशन और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा और सपोर्ट की जरूरत है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, मुझे सर से बात करनी है, तो फिर आपको प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ठीक है, यूजिंग कोड चार्ट है, राइट, तो वो आपके ऊपर है, बाकी मैंने आपको फ्री रिसोर्सेस दे दिए। ये या साई का दैट्स गुड स्कोर, आपने 1 महीने में इतना प्रिपेयर कर लिया, ये तो अच्छी बात है।
ठीक है ना? ओके, सिमिलरली गाइज LRDI अगर दूसरे MBA एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं जैसे स्नैप हो गया, एनमेट हो गया, ये सब के लिए आपको थोड़े से और टॉपिक्स करने पड़ेंगे, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, फैमिली ट्री, ठीक है, विजुअल रीजनिंग, VR मींस विजुअल रीजनिंग, ये सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, VRC का कैट का सिलेबस मेन तो ये है, लेकिन अगर हम VRC फॉर ओमैट्स देखते हैं, ओमैट्स, तो उसमें हमें फिर ये भी करना पड़ता है क्या, वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकेबलरी, इडियोमेटिक एरर, ठीक है, फिर सेंटेंस कंप्लीशन, तो ये काफी सारी चीजें इसमें आती है, वर्बल एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर बेसिकली। अच्छा, बुक्स कौन से यूज करने चाहिए, तो गाइस अनअकैडमी के कंप्लीट बुक्स आते हैं, जिसमें से LRDI का बुक तो मैंने ही लिखा है, ठीक है। फिर अगर आप अनअकैडमी के बुक नहीं लेना चाहते हो तो आप अरुण शर्मा, निशित सिन्हा, सर्वेश कुमार या कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी यूज कर सकते हो, दैट विल बी वेरी सफिशिएंट, राइट। तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए गाइस, है ना। कैन आई डू इट थ्रू फ्री सेशंस? यस, यू कैन डू इट इफ यू नीड मोर गाइडेंस, इफ यू नीड मोर गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन में आपको कोड चार्टन यूज करना है। आप क्या कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन चार्टन कोड लगा दिया, फिर ले लिया, फिर मुझे टेलीग्राम पे पिंग करो, आई विल टेल यू आप कहाँ से कैसे शुरू करोगे। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और फिर उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ से शुरू करो। और अगर आप फ्री सेशन से प्रिपेयर करना चाहते हो दोस्तों, तो मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर पाऊंगा, आप सेशन में, ऐसे सेशन में मुझे पूछ सकते हो, बट पर्सनली टेलीग्राम पे प्लीज डोंट मैसेज मी, आप ग्रुप पे मैसेज डालो, वहां पे मैं बीच बीच में रिप्लाई करता रहता हूँ, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि मेरे प्लस स्टूडेंट्स ही है जिनके क्वेरीज मुझे पहले एड्रेस करने होते हैं। सर, गुड एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस विद 95 परसेंटाइल इन कैट, आई एम लकी पे चांस है? बिल्कुल है, क्यों नहीं आएगा यार, आया है, बट नॉन इंजीनियर्स होना चाहिए, नॉन इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है। देखो इस बार आया हुआ है, ओके, बट गुड एकेडमिक्स में एक्सीलेंट एकेडमिक्स होना चाहिए, फिर जैसे 90+ इन 10th एंड 12th। नहीं, इंजीनियर का तो ब्लैकी में बहुत कम चांस है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत ही सैड वाली स्टोरी चल रही है यार, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वो नॉन इंजीनियर पे फोकस कर रहे हैं, इट शुड बी प्योरली मैरिड यार, बट ठीक है, अभी दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो इंजीनियर के लिए तो 99+ ही स्कोर करना पड़ेगा, फिर वो देखो यार, राइट। So guys, these are the benefits of Plus and Iconic subscription. कुछ भी क्वेरी है Plus Iconic रिलेटेड, टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो मुझे, और या ये वाला नहीं स्कैन करना है, मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाया था वो स्कैन करना, ठीक है। unacademy_ronak shah टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। So guys, I really hope I have addressed all your queries and you would have found this session fruitful for your CAT preparation. अभी शुरू कैसे करना है दोस्तों, वो एक पॉइंट रह गया, एक सेकेंड, हाउ टू स्टार्ट, उसके ऊपर मैंने बात नहीं करा, हाउ टू स्टार्ट योर प्रेप, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, फर्स्ट थिंग इज डू योर रेटिंग इन मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिक, इंग्लिश एंड लॉजिक, हाउ डू यू रेट इन दिस एरिया, ठीक है। So guys, on a scale of 1 to 10, how do you rate your maths? When I say maths, matlab I can rate myself 10 on 10 also. I can rate myself 9 also. I can rate myself 1 or 2 also. It's completely up to you. मतलब आपको कितना इंटरेस्ट है ना मैथ्स में। अगर आप पहले से ही मैथ्स में अच्छे हो, बहुत इंटरेस्ट से करते हो, 10 रेट करो अपने आप को। जबरदस्ती अंडरडॉग प्ले मत करना, अपने साथ में खिलवाड़ मत करना। इंग्लिश मतलब बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट है, 10 on 10, ठीक है। बिल्कुल बोलते भी नहीं बनता है, और रीडिंग तो मतलब एक अरसा हो गया, न्यूज़पेपर की पहली लाइन पढ़ते हुए 1 या 2 करोगे। लॉजिक मोस्टली कुछ तो सबका होता ही होता है, बट फिर भी अगर सपोज आप पजल्स वगैरह रेगुलरली सॉल्व करते हो तो यू कैन रेट योरसेल्फ 7 to 8। अगर आप बिल्कुल पजल वगैरह सॉल्व नहीं करते हो, हर एक चीज में हैं करते रहते हो, तो 1 2 कर देना अपने आप को रेट। और क्या, मतलब कोई भी थोड़ी सी लॉजिकल बात करता है, आपका एक ही रिएक्शन होता है, ठीक है, तो फिर 1 2 कर देना अपना। फिर आपने अपना रेटिंग कर दिया, फिर उसके हिसाब से शुरू करो प्रिपरेशन। जैसे अगर मेरा मैथ्स का रेटिंग कम है तो आई विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ मैथ्स, जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। आई विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ मैथ्स एट दिस स्टेज। स्पेंडिंग 15 days इज रियली गुड इनफ फॉर दैट, ठीक है। 15 दिन स्पेंड करो उसमें,
तो सिर्फ मैथ्स ही नहीं करना है उस टाइम पे, फिर लॉजिक का बेसिक्स ऑफ लॉजिक भी कर लो, ठीक है, और इंग्लिश के अंदर कुछ रीडिंग हैबिट डेवलप करो। सो दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और सेल्फ स्टडी से ये कर सकते हो, ठीक है। मेरे काफी सारे वीडियो के लिंक मैंने आपको दे दिए। वंस दैट इज ओवर, नाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर रेगुलर सिलेबस कंप्लीशन। जैसा मैंने आपको सिलेबस दिखाया वो आपको कंप्लीट करते जाना है। यू कैन कीप अटेंडिंग सेशन। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें स्ट्रक्चर वे में हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा इतनी चीजें आपको करनी है। एंड डन। मॉक टेस्ट, जैसे ही बेसिक्स ऑफ मैथ्स खत्म होता है, स्टार्ट टेक योर फर्स्ट मॉक टेस्ट, टेक फर्स्ट मॉक जैसे ही बेसिक्स ऑफ मैथ्स खत्म होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। Are we clear, guys? In fact, if you want, you can also start your preparation with one mock test just to understand what is the paper. और जब आप ये पहला मॉक टेस्ट लिखते हो उसमें कॉमन सेंस ज्यादा यूज करना, ठीक है। जैसे मैथ्स के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई थ्योरी या फॉर्मूला नहीं होता है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कि कोई चीज की आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछी है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि कैसे करते हैं, है ना। तो ये इजी वाले क्वेश्चन हो गए, तो ऐसी चीजें भी आती है। LRDA का मेरा न्यू कोर्स आ रहा है प्लस में 8 मार्च से, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस कोर्स, LRDA प्रैक्टिस कोर्स। तो अब तक जो भी हमने LRDA में किया उसके और केसेस प्रैक्टिस करेंगे। फिर मेरा नेक्स्ट कोर्स आएगा 20 मार्च से, ये सब फिक्स हो गया है 20 मार्च से, और वो कोर्स है अरेंजमेंट, ग्रुपिंग, टीम सिलेक्शन, फैमिली ट्री एंड कंस्ट्रेंट बेस्ड पजल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अरेंजमेंट, ग्रुपिंग, टीम सिलेक्शन और टीम फॉर्मेशन, कंस्ट्रेंट बेस्ड पजल एंड फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन। फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन कैट में बहुत पहले आया हुआ है, बट इस साल कोई सेट आ भी सकता है, तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। इस बार क्वांट का कोई नया कोर्स नहीं आएगा क्योंकि हमारा अरिथमेटिक चल रहा है। अरिथमेटिक इज अ लॉन्ग कोर्स, सो अरिथमेटिक हम इस महीने में कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में मॉडर्न मैथ्स कंप्लीट करेंगे, फिर अलजेब्रा नेक्स्ट मंथ में शुरू करेंगे क्योंकि मॉडर्न मैथ्स छोटा कोर्स रहता है। सो 10 डेज में मॉडर्न मैथ्स करेंगे, फिर अलजेब्रा शुरू करेंगे और अलजेब्रा के बाद में ज्योमेट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसीड करेगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। Are you clear, guys? Sure. That's it. Don't forget to hit the like button, do share it with all your friends. Keep learning, guys. तो और भी आपके क्वेरीज हैं तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, राइट। कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।